केसरिया बालम आवो बधारोनी मारे दे। So this is, you can see the Jaisalmer fort and the Jaisalmer city. बधारोनी मारे दे। Jaisalmer fort. केसरिया अब दिलीप जो है आज हमारा फोर्ट के गाइड है और आप दिलीप जी हमको अंदर लेके जाके एक्सप्लेन करेंगे पूरा फोर्ट साइड। दिलीप जी आज क्या क्या करने वाले हैं अंदर? आज अभी फोर्ट विजिट हो रहा है। फोर्ट के अंदर में महाराजा महारानी पैलेस है, म्यूजियम है, हिंदू टेम्पल है और सिटी का व्यू रहेगा। करीबन 1.5 का विजिट रहेगा। पूरा लिविंग फोर्ट है। ऑल इंडिया का 2nd नंबर का फोर्ट है जो अंदर से टाउनशिप पे पहला है। और अंदर लगभग कितने लोग रहते हैं? करीबन 3 से 4 हज़ार लोग हैं आज की डेट में। 200 से 250 फैमिली रेजिडेंस है। होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, दुकान भी। इसलिए बाहर से लुक लाइक फोर्ट बट रियली इनसाइड पूरा मार्केटिंग प्लेस नजर आएगा। अच्छा ओके। ये फोर्ट का फर्स्ट गेट है, मेन एंट्री। नेम इज अखे पोल। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो पोल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में गेट को। पोल पोल POL। सील पोल। क्लियर है? ओके। ये लो जय माता ये लो। ईशा। फर्स्ट गेट एंट्री हो चुके हैं फोर्ट के अंदर में। हाँ वाओ। गोल्डन फोर्ट सोनार किला। ये पूरा लिविंग फोर्ट है। हाँ जी। ये है गोल्डन फोर्ट सोनार किला। इस फोर्ट की जो स्थापना है वो 1156 में की गई थी। बनाने वाले किंग का नाम था जैसलदेव। टाउन को बोलते हैं जैसलमेर। बनाने वाले राजा का नाम जैसलदेव। सिटी नेम है जैसलमेर। दूसरा फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट क्योंकि यहाँ के स्टोन का जो कलर है वो गोल्ड के मार्किंग किया लोग, इसलिए फोर्ट को बोला जाता है गोल्डन फोर्ट और सिटी को बोला जाता है गोल्डन सिटी। 850 साल पुराना फोर्ट है। मेन जो फोर्ट की विशेषता है वो इसको बनाने में किसी टाइप का कोई भी मटेरियल नहीं, मतलब सीमेंट, चूना, गारा कुछ नहीं है। सिर्फ स्टोन से स्टोन को जोड़ा गया है और वो सब इंटरलॉकिंग खांचा सिस्टम है। इस किले के 4 गेट है। फर्स्ट गेट जहाँ से अपन एंट्री हो चुके हैं, नेम इज अखे पोल। सेकंड में आएगा सन गेट, थर्ड में आएगा गणेश गेट, लास्ट में आएगा विंड गेट। तो ये चारों गेट है सांप की तरह घुमावदार बनाया गया। कहने का मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा गेट आपको दिखाई नहीं देगा। इसका रीज़न पुराने टाइम में जब अटैक होता था चारों गेट क्लोज किए जाते थे। एलिफेंट जिसको ओपियम खिला के पागल करते थे, फिर इसको फ्री करते थे। वो स्पीड में जाके गेट को तोड़ता था, उसको स्पीड स्लोली पड़े, तोड़े नहीं, इसीलिए गेट घुमावदार बना के रखा है। सामने जो टावर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप इस फोर्ट के अराउंड द 99 वॉच टावर, जिसे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है बुर्ज। तो पुराने टाइम लड़ाई के टाइम में राजा का एक आदमी इसके ऊपर खड़ा होता था। फोर्ट का 24 पहरेदारी, ताकि दुश्मन इसके ऊपर में चढ़ाई न करे। अभी ये सब लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी में होटल है, किसी में रेस्टोरेंट है। फोर्ट का देखने का जो मेन अट्रैक्शन जिसके लिए अपन जा रहे हैं, ये सामने जो फ्लैग वाला पार्ट है ये है महाराजा पैलेस और अंदर में है महारानी पैलेस, जो अपन लोग अंदर से विजिट होंगे। और जैसे घूमते घूमते पूरे टॉप में जाएंगे वहाँ से पूरा गोल्डन सिटी व्यू रहेगा। सामने जो टावर वाला पार्ट दिखा है जिसके ऊपर कबूतर बैठे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं बेरी सियाल बुर्ज। बेरी का मतलब दुश्मन, सियाल का मतलब सजा। दुश्मन को मृत्युदंड का पनिशमेंट देने के लिए इसके अंदर में डीप किया जाता था। अंदर में 30-35 फीट का गड्ढा था। कैदी को सर के बल में डालते मर जाता था, कोई बचता था, खाना पीना कुछ नहीं था, ऑटोमेटिक डेथ होता था। तो कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मलिटी हल्का सा एक ही चढ़ाई है, एक इतना और चढ़ाई, उसके बाद में चढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। सामने वॉल पे देख रहे हो गोल गोल जो पत्थर रखे हुए हैं, ये पुराने टाइम में जब लड़ाई होती थी इन स्टोन को उठा के दुश्मन की सेना के ऊपर में ड्रॉप किया जाता था, ताकि कुछ तादाद में सैनिक कम पड़ जाए। ये आ गया सेकंड गेट, नेम इज सूरज पोर्ट। 15th सेंचुरी का बनाया गया है और बनाने वाले किंग का नाम है महारावल भीम।
ये सूरज पोल। Hello, sister. Look here. After you don't need that. पधारो ए मार देश मां, पधारो मार देश। वाह वाह। ये थर्ड गेट नेम इज गणेश पोल। हिंदू संस्कृति के हिसाब से सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना होती है। तो जब सोनार किले का नींव रखा गया राजा जयसवाल के द्वारा, इस गेट का नाम रखा गया गणेश गेट। और किले हाँ, क्योंकि 18वीं सेंचुरी से पहले जो जैसलमेर फोर्ट था वो यहीं तक सीमित था, राजा भी अंदर और प्रजा भी अंदर में था। उसके बाद जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है सिटी फोर्ट के आउटसाइड में गया। ये लास्ट गेट आ गया है। गेट नेम ये विंड गेट हवा पोल। 3 गेट में जो ठंडक नहीं है वो इस गेट में फीलिंग है। सामने जो विंडो देखे हैं इस विंडो को बोलते हैं अनाउंसमेंट विंडो। रणभेरी झरोखा। पहले टाइम में इलेक्ट्रिक पावर नहीं होता था, कैमल लेदर के नगारे होते थे। राजा का आदमी खड़ा था, ड्रम को जोर जोर से बजाता था, लोग इकट्ठे हुए अनाउंस कर दिया गया। और ये जैसलमेर स्टेट का फ्लैग है। जैसे इंडिया का तिरंगा है उसी टाइप में जैसलमेर रियासत का फ्लैग है, क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी यदुवंशी भाटी राजपूत। इसलिए जो फ्लैग है उसमें सिंबल है वो छतरी का अम्ब्रेला का दिया गया। तो राजस्थान में पुराने टाइम में 22 स्टेट, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, हर स्टेट का राजा अलग था और फ्लैग अपना अलग अलग होता था। उसी टाइप ये जैसलमेर स्टेट का फ्लैग है। जाओ ये मेन चौक दशहरा चौक। अच्छा ये दशहरा चौक है। दशहरा चौक ये दो सॉरी सर। इस पार्ट को बोलते हैं दशहरा चौक। विजयदशमी फेस्टिवल होगा तो उस टाइम यहाँ के किंग यहाँ आके सामने जो व्हाइट मार्बल चेयर दिख रहा है इसके ऊपर बैठेगा। ये हिंदू टेम्पल चामुंडा माता का मंदिर। तो पुराने टाइम में माता को खुश करने के लिए भैंसे को कट किया जाता था बलि प्रथा, लेकिन आज की डेट में इंडिया गवर्नमेंट ने बलि प्रथा पे बैन लगा दिया। किंग आज भी है और अभी यहाँ जो किंग है नेम है महारावल चेतनी राज सिंह जी, जो जयसल देव की 44 जनरेशन। फोर्ट के आउटसाइड रहते हैं। हाफ पार्ट होटल, हाफ पार्ट फैमिली। होटल नेम है मंदिर पैलेस। सो हियर वी हैव टू बाय एंट्री टिकट्स। अभी जो अपन देख रहे हैं ये है राजा का महल। सामने जो विंडो देख रहे हैं इसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं झरोखा। पूरा येलो सैंडस्टोन है, सिंगल पीस है, हैंडवर्क से कारागिरी है। और हमारे यहाँ लेडीज़ का पहनने का ज्वेलरी होता, कानों डालने का झूमर, उसका पूरा आर्किटेक्चर दिया गया है। 4-5 मंदिर इस महल में अपन लोग विजिट करेंगे। हर जगह गेट छोटा है, स्टेप बड़ा दिया गया है। इसका रीज़न था वो था सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि 2 से 3 आदमी फटाफट दौड़ के इसके अंदर में ना घुस पाए। हर जगह छत में यहाँ पे वुड यूज़ किया गया, लकड़ी, ताकि रूम गर्मी में रहेगा ठंडा, सर्दी में रहेगा गर्म, एकदम एसी टाइप का कंपार्टमेंट काम करेगा। इसलिए ख़ास तौर में जहाँ भी घुसोगी सर का ख्याल रखना, नहीं तो गुड लक होने का 99% चांस है। बहुत अच्छा। यूज़ किया गया शस्त्र, उसका पूरा डिस्प्ले किया गया। गेट थोड़ा छोटा है, इसलिए खास तौर पर अपना सर का ध्यान रखना।
ये दिखाया गया है स्टैंड गन, ये इसका स्टैंड खड़ा करने का, आगे से गन पाउडर भरना, शीशे के छर्रे डालने, डांट लगानी, फिर छोड़ना। सीलिंग में पूरा वुड यूज़ किया गया लकड़ी, ताकि रूम गर्मी रहेगा ठंडा, सर्दी में रहेगा गर्म। तो इसके अंदर में जो सामान दिखाया गया है वो पुराने टाइम में जो लड़ाई में यूज़ किया गया शस्त्र उसका डिस्प्ले। इस टाइम में खुखरी है, सैनिक का हेलमेट, ये यहाँ पे दिखाए गए भाले। पहले के टाइम में राजा लोग लड़ाई में जाते थे, इसके आगे पॉइजन जहर लगाते थे, जैसे आदमी को मारते थे खून में जहर मिलता था और फिर धीरे धीरे आदमी की डेथ होती थी। ये दिखाई गई तलवार, एक तलवार का वजन है 5 kg या 6 kg, जितना वेटेबल रहेगा उतना पावरफुल रहेगा। और ये गुप्त हथियार गुप्ती, जो पर्सनल राजा जी के पास में एक छड़ी टाइप का स्टिक टाइप रहता है। ना तो ये कैमल के ऊपर रख के चलाई जाने वाली कैमल गन, जैसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज नाम दिया गया है टोपीदार बंदूक। इस पार्ट को खींच के पूरा बाहर कर दिया जाता है, फिर इसके आगे मुंह से गन पाउडर भर के प्रेशर से दबा के छर्रे लगा के फिर इसको छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल कैमल के सीट पे लगाई जाती थी। जब भी राजा लोग शिकार में जाते थे तो इसका यूज़ किया करते थे। ये छोटा हैंड पिस्टल रिवॉल्वर 1 और 2 जो पर्सनल राजा जी के पास में रहती थी। किसी के साथ में धोखा करना है, हाथ मिलाने के बहाने फायर कर देना, शॉर्ट एंड स्वीट में काम करता है। ये एक, ये दूसरा ये है गन पाउडर का कुप्पी बारूद का 1 2 3 4 जो लड़ाई में जाते हैं इसमें गन पाउडर भर के लेते हैं। अंदर पूरा वुड है, इसके ऊपर कैमल लेदर का चढ़ता था, पूरा चमड़ा चढ़ा दिया ताकि बारिश में सर्दी में इसमें नमी नहीं पड़ता। और ये है ओपियम का कुप्पी, अफीम का, जो पुराने टाइम में राजा लोग पावर के लिए खाया करते थे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आर्मर म्यूजियम डिस्प्ले किया गया। अभी 20-25 साल इसको डिस्प्ले करके रखा गया, सजाया गया। ये है जैसलमेर रजवाड़े का राजगद्दी, राज सिंहासन, पूरा सिल्वर का बना हुआ है। कहते हैं इसका जो वेट है वो करीबन 1/2 टन है, 500 kg। छत्र में पत्तियाँ पूरी गोल्ड की, गुम्बज पूरा गोल्ड का, डंडा पूरा गोल्ड का। हाँ, अभी जो महारावल 2020 में चल बसे राजा, नेम था महारावल ब्रजराज सिंह, उनका 1982 में राजाभिषेक किया गया था। 13 साल की उम्र में इसी राजगद्दी के ऊपर में उसका फोटोग्राफी उस साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो अभी 2020 में नए बनाएंगे 44 जनरेशन, उनका भी राजाभिषेक इसी राजगद्दी के ऊपर किया गया था। कहने का मतलब यहाँ न हो के मेन जो दशहरा चौक है वो व्हाइट चेयर के बाद लगाएगा, आम जनता के सामने इसका राजाभिषेक कर दिया गया। और जैसलमेर की 44 हाँ लेके जाएंगे पूरा उठा के। ये इनका जनरेशन ट्री, फैमिली ट्री, क्योंकि यहाँ में जो किंग है वो यदुवंशी राजपूत है, भाटी राजपूत। कृष्ण भगवान, जैसलदेव फाउंडर ऑफ जैसलमेर, और ये ब्रजराज सिंह जो अभी 2020 में चल रहा है। इसका फैमिली चार्ट, क्योंकि राजपूत में 2 जनरेशन है, एक है सूर्यवंशी, एक है चंद्रवंशी। राम की जनरेशन कहलाई सूर्यवंशी और कृष्ण भगवान की जनरेशन कहलाई चंद्रवंशी। तो यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी, और बाकी जोधपुर, जयपुर, उदयपुर जितने भी किंग हैं वो सब सूर्यवंशी है, क्योंकि वो राम की जनरेशन। भगवान कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण भगवान की नई राजधानी जैसलमेर है। ये महारावल सालिमान सिंह, कहते हैं इनका जो हाइट था वो 7.5 फीट और वजन था वो था 250 kg। शासनकाल था 1890 से 1914। कहने का मतलब 24 साल इन्होंने राजकार्य किया। अभी इनका ड्रेस दिखाया गया राजा बेडरूम में, मैं आपको दिखाऊंगा। और ड्रेस में अपने जैसे 8-10 आदमी आराम से पैकअप हो सकते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं अक्षय विलास, क्योंकि बनाने वाले किंग का नाम था अक्षय सिंह। फर्स्ट गेट नेम है अक्षय फोर्ट। लेकिन चौक का जो यूज़ था वो था होली चौक, जहाँ पे पर्दा प्रथा होने के कारण रानियाँ, महारानियाँ, राजकुमारियाँ होली के टाइम में यहाँ कलर खेला करती थी। अब इस रूम के अंदर में यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाया गया है कि एक आदमी सिंगल येलो सैंडस्टोन पत्थर के ऊपर में हैंडवर्क से कितना कारागिरी कर सकते हैं। लेडीज़ को अलग अलग पोजीशन दिखाया गया है। कहीं लेडीज आने में झाँक के मांग भरेगी, कहीं पे बच्चे का प्यार कर रही है, कहीं पे बांसुरी बजा रही है। और एक लकड़ी का हॉर्स दिखाया गया है जो राजकुमार का खेलने का खेल है। तो जैसलमेर में पुराने टाइम में
सबसे जो बिग प्रॉब्लम थी वो थी पीने की पानी की, इसलिए जैसलमेर आना कोई पसंद भी नहीं करता। तो किसी कवि ने कहा है कि अगर जैसलमेर घूमना है तो घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखे जैसा। कहने का मतलब जैसलमेर घूमने के लिए घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, न हरा घास मांगेगा, न पीने को पानी मांगेगा और चलता ही चलता रहेगा। पिंड मतलब पैर पूरे पत्थर के, पहनने के कपड़े लोहे के, तभी जाके जैसलमेर घूमो, अदरवाइज जैसलमेर घूमना नामुमकिन नहीं था, क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे और लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं था। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आ गया है जो पंजाब से चल रहा है और बोरवेल का भी पानी है। तो आज की जैसलमेर में 80% लोग हैं वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। कैमल मैन से लेके 3 स्टार होटल मालिक तक ये काम इनका चलता रहेगा। जल्दी पकड़ो। अब वो जो मंदिर So we are on the top of the Jaisalmer fort and this is the city view. Jaisalmer city view. Mesmerizing. एक जगह खाली है, एक जगह सिटी है। हाँ, सिटी पूरा इस साइड में ज़्यादा है। और one part of the area is located as a city and the other parts is more of like open area. There is no कैचमेंट एरिया, बारिश का पानी इकट्ठा होता है। it's a catchment area itself, so there is no settlement over there, but it looks amazing. हाँ बोलिए। ये महाराजा का बेडरूम, सर्वोत्तम विलास, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर राजा जी का बेडरूम। सामने वो महारावल शालिवाहन सिंह जी का ड्रेस, जिस किंग का हाइट था 7.5 फीट, वजन था 250 kg। सोफा सेट पूरे सिल्वर के, बेड पूरा सिल्वर का, बर्तन पूरे सिल्वर के दिखाए गए हैं। तो सबसे ऊपर है राजा जी का बेडरूम और इसके आगे जॉइंटेड रहेगा वो रहेगा महारानी महल। इसके अंदर में एक राजा के 20-20, 21-21 रानियाँ होती थी, उनके रुकने के लिए अलग अलग रूम होते थे। तो अभी जो सामने में जो चौरा है ये है महाराजा का बेडरूम। मेघ रानी का कमरा पहले टाइम ये होता था पटरानी का, जिसके अंदर अभी जो सामने देख रहे हैं ये है गणगौर माता का प्रतिमा, जैसे राजस्थान में लीजिए पूजा करते हैं। अब पर्दा होने के कारण में रानी के मन में न तो रानी का ड्रेस न रानी का फोटो, इसका रीजन था हमारे यहाँ घूंघट या पर्दा प्रथा। इसलिए रानी के रूम जरूर आएंगे, लेकिन आगे रूम ज़्यादातर आपको खाली देखने को मिलते जाएंगे। ये लुक लाइक इंडिया मैप, लेकिन एज फोर्ट का मॉडल। हाँ, आपका गाड़ी यहाँ खड़ा है, ये इसका फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, मेन चौक, दसरा चौक, वाइट मार्बल चेयर, हिंदू टेम्पल और कोर्ट कचहरी का पार्ट। यहाँ से चलेंगे राजा के महल में, अंदर से विजिट, टॉप से सिटी का व्यू, रानी का महल। अभी आप इस जगह यहाँ से पर एग्जिट हो जाएंगे। यहीं से आपने देखा ये जो पार्ट है 20% एरिया राजपूत कम्युनिटी के पास में और ये 80% एरिया ब्राह्मण कम्युनिटी के पास में। तो ये नॉन वेज में है, ये वेज में है और बीच में राजधानी मिक्स वेज में है। मिक्स वेज में। तो अभी टूरिज्म का धंधा है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी और बाजार भी है। इसलिए बाहर से किला है, अंदर में शहर। ये जो है एग्जिट है ना, ये हाँ एग्जिट अब और आगे यहाँ से और एग्जिट और आगे थोड़ा आगे आ जाएगा, और थोड़ा आगे है, 2 मिनट का है, फिर उसके बाद में एग्जिट हो जाएगा। एक पिक्चर ले रहे हैं यहाँ से। See, this is the little different tradition which I observe here in the fort, that they print the wedding anniversary outside the house when they
someone from this house gets married. So you can see it's written here. ये जो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वेडिंग कार्ड लग रहा है, ये जो हर घर में छपा हुआ है इसके ये अंदर। ओपन इनविटेशन कार्ड है सर जी। जब भी शादी होती है अपने हिंदू में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, तो गणेश जी का फोटो बना देते हैं, पास में ये परिवार का पूरा नाम होता है, घड़ियाली बिस्सा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। उसके बाद में वेडर्स का नाम, लड़के और लड़की का नाम और डेट ऑफ मैरिज। अब जिस दिन शादी होगी उस दिन जो भी इसको देखे और वो आ जाए, एवरीवन इज इनवाइटेड। अच्छा, और इसमें लड़के का नाम अगर पहले है तो ये मकान लड़के का है, अगर लड़की का नाम पहले है तो ये नाम मकान लड़की का। अच्छा, इस वो प्रकार से ये पूरा तो मतलब जिस घर पे ये ऐसा पेंटिंग बना है इसका मतलब इस घर पे शादी हुआ है। शादी उस दिन शादी है, हाँ। जिस दिन शादी होगी उस दिन शादी की डेट लगा दी जाएगी इसको। ओह इंटरेस्टिंग, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। थैंक यू। Point from here we can cover 80% of our city view from, and I'm shooting this movie from the top of the fort. अभी के जो हमारे ठीक है ना, वो सुनिए पिताजी के हो गए ना। आइए आइए, ये है उनका डेजर्ट हवेली। की चाबी चाहिए था। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुष्यंत व्यास। दुष्यंत व्यास, अच्छा नमस्कार। आज हमारे साथ दुष्यंत व्यास जी हमारे साथ है और ये यहाँ का डेजर्ट हवेली का मालिक है और उन्होंने हमें मौका दिया है हवेली में रहने के लिए, फोर्ट में रहने के लिए। एंड आई एम टॉकिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द गोल्डन फोर्ट, एंड विच इज़ द ओनली फोर्ट वेयर there is people living inside the fort and the king stays outside, so which is very unique experience for us living in the fort. He has maintained this beautiful ethnic look Haveli. He has maintained this all the way from his generation to generation. अच्छा दुष्यंत जी, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये मतलब मैं बहुत फोर्ट में जा चुका हूँ जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारा फोर्ट में ये है कि फोर्ट में जब लोग रहता है तो ये कैसे शुरुआत हुआ है, मतलब कैसे? जब फर्स्टली जब ये फोर्ट बिल्ड हुआ उसमें जो राजा का पैलेस, अभी आपने जब विजिट किया तो खाली राजा का पैलेस ही वहाँ पे था। उसके बाद जब ये जो फोर्ट का एरिया है वो पूरा ड्राई था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। जैसे जो मेरे दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो राजा के अधीन काम करते थे, जैसा उनका काम था लैंड लॉट करना, लैंड लोगों को ज़मीन देने का काम करते थे। और हमारा जो गांव था यहाँ से 18 किलोमीटर था, तो ऐसे बहुत से लोग जो इम्पोर्टेंट काम करने वाले लोग थे, किसी का गाँव तो 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर भी था। जब राजा को कोई काम होता था तो अपने बासिंदे को कैमल में भेजते थे बुलाने के लिए, क्योंकि उनको काम था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेन वर्कर काम करने वाले हैं, जैसे मेरी हवेली है तो फोर्ट के अंदर भी कुछ मेन काम करने वाले और भी हैं, 5-6 हवेलियाँ भी हैं। तो उनको कहा कि आप फोर्ट के अंदर हो ताकि बुलाने का बार बार का झंझट खत्म हो जाए। आप जो आपके त्यौहार होते हैं तो हमको हमारे गांव जाना पड़ता है, तो आप उसी टाइम गांव जाइए, बाकी तो आपको यहीं पे काम करना है। तो उन्होंने हमको परमिशन दी कि आप फोर्ट के अंदर मकान ले लीजिए।
या अपना घर रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि गिफ्टेड बाई राजा। उसके बाद क्या होगा, जैसे मेरी फैमिली थी तो ये एक मकान, एक हवेली बना, तो फैमिलियाँ बढ़ती गई, चाचा के लड़के लड़कियाँ होती गई, तो सामने मकान, इस बाजू मकान। तो अभी फोर्ट के अंदर आप देखेंगे 500 से ज़्यादा मकान हो गए हैं, 5000 पॉपुलेशन रह रही है। और अपन ये इसको एकदम सरल भाषा में कह सकते हैं, दिस ऑल द लैंड्स गिवन बाय द राजा गिफ्ट। एंड वन थिंग मोर, जब राजा राजपूत, क्योंकि वी बिलोंग टू ब्राह्मण, राजा जी जो देते हैं ब्राह्मण को वापस नहीं मांगते। वो अगर कोई उनका हीरा भी होगा ब्राह्मण को दे दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये गिफ्ट है राजा की तरफ। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्ट के अंदर जितना भी लोग रहते हैं ब्राह्मण लोग रहते हैं। फोर्ट के अंदर दो कैटेगरी के लोग हैं। When you entering in the fort, so left part right part for the Brahmin and left part for the soldier. They have also, उनके भी राजा के जो सोल्जर होते हैं उनके भी जो मेन वर्कर थे उनको भी मकान दिया, तो 2-3 मकान थी उनकी भी पूरी स्ट्रीट बन गई पूरी, वो भी वहाँ पे। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण शुरू से आज तक भी आपको बताओ वेजिटेरियन रहते हैं, तो ये डिफरेंस भी रहा है। ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। और बहुत मज़ा आया आपकी डेजर्ट हवेली में रह के, और बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।